नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी फर्स्ट की लास्ट यूनिट। ओबीजी फर्स्ट की लास्ट यूनिट, जी बिल्कुल 7th यूनिट की तरफ हम आज आ चुके हैं। 6 सेमेस्टर की क्लासेस चल रही थी। अब नेक्स्ट क्लास आपकी 7th सेमेस्टर की होगी ओबीजी सब्जेक्ट की। बाकी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो वन शॉट रहेगी ये क्लास भी। देखो, ये जो चैप्टर है या ये यूनिट है, इसकी अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछे जाते नहीं है। देखो, क्योंकि वो इसमें से क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा। एक पॉइंट आता है फैमिली प्लानिंग नाम से, जो कि हमने पहले बात भी कर ली। उसमें से क्वेश्चन उठाएगा जहां तक है, बात उसकी हमने पहले बात ही कर ली। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखते हैं, रिव्यू वगैरह तो ले लेते हैं थोड़ा। तो यूनिट का नाम है फैमिली वेलफेयर सर्विस। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज मतलब यह है कि फैमिली वेलफेयर सर्विसेज होता क्या है। पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आता है आपके सामने। थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं यूनिट का। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज आर हेल्थ सर्विसेज। ये एक हेल्थ सर्विस होती है जो कि हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल को या कपल्स को क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, अचीव देयर डिजायर्ड फैमिली साइज। कि कितनी फैमिली साइज करनी है, दो बच्चे, तीन बच्चे, एक बच्चे, ठीक है, तो कितनी फैमिली साइज होनी है उनकी, उसकी। इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। जो मदर है और जो बच्चा है उसकी हेल्थ की, यानी कि जो एमएमआर और आईएमआर थी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इनको क्या करती है, कम करती है सर। इनकी हेल्थ को इम्प्रूव करती है थ्रू फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। ठीक है, इनके द्वारा इनकी ये क्या करती है, हेल्प करती है। तो फैमिली वेलफेयर सर्विस होती क्या है, ये एक तरीके की हेल्थ सर्विस होती है जो कि इंडिविजुअल को या फिर कपल को हेल्प करती है किसमें, उनकी फैमिली साइज की डिजायर, जो भी उनकी इच्छा है, फैमिली कितनी साइज होनी चाहिए फैमिली की, उनमें, और मैटरनल और चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करती है किसके द्वारा, फैमिली प्लानिंग जो मेथड होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं उनके द्वारा, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। ठीक है, आरसीएच भी एक वो था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो उनकी उनके द्वारा ये हेल्प करती है। ठीक है सर, ये तो होगी यूनिट की बात, जो कि इंट्रो था। अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आता है आपके पास ये, इम्प्रूव मेटरनल हेल्थ। क्योंकि हमने डेफिनेशन में बात कर ली है कि मेटरनल हेल्थ इंप्रूव होगी, तो अब ऑब्जेक्टिव कैसे ले अपन। तो एक तो आ गया मेटरनल हेल्थ इंप्रूव हो गई, दूसरा अपन चाइल्ड इंप्रूव कर देंगे, तीसरा हम क्या कर देंगे, तीसरा हम ये कर देंगे कि डिजीज नहीं होगी, अनवांटेड जो भी चाइल्ड है वो कम होंगे, तो प्रिवेंट होंगे, प्रेगनेंट प्रेगनेंसी, इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनचाही जो गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, उसको रोकेगी, प्रिवेंट करेगी कैसे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनके द्वारा। प्रमोट हेल्दी स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन। दो बच्चे हैं, दोनों के बीच में कितना गैप रखना है, हमें कितना स्पेस रखना है, उसमें हेल्प करती है ये। रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो बात कर ली हमने। इम्प्रूव फैमिली क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पॉपुलेशन भी कंट्रोल होगी। अब इम्प्रूव फैमिली क्वालिटी कैसे, भाई एक बात बताओ, किसी के घर में 16 बच्चे हैं, किसी के 16 बच्चे हैं, और किसी के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो कौन सही से रह पाएगा, 16 वाला या फिर 2 वाला। 2 वाला, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि अब इनके पास सपोज करो 50 लाख रुपए हैं, तो वो 50 लाख में ये अच्छे से रहेंगे या फिर ये अच्छे से रहेंगे। 50 लाख बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों की क्वालिटी की बात करते हैं तो ये अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, 50 लाख में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कम ले लो, 2 लाख ले लो भाई। ओके, चलो सर, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ अर्ली एंड फ्रिक्वेंट चाइल्ड बियरिंग। अब यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक तो आया है अर्ली, एक फ्रिक्वेंट। अर्ली का मतलब तो जल्दी प्रेग्नेंट हो गई हो, अर्ली चाइल्ड बियरिंग का मतलब जल्दी प्रेग्नेंट होना, और फ्रिक्वेंट चाइल्ड बियरिंग मतलब कि बार बार, मोर प्रेगनेंसी। ओके, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पेक्ट पड़ता है मदर पर और ये बच्चे पर, इनके बारे में बात करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं अर्ली चाइल्ड बियरिंग के बारे में। अर्ली चाइल्ड बियरिंग मीन्स प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर। ये बताया गया है, 20 ईयर दे रखा है कि 20 साल की उम्र से पहले अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाती है महिला या औरत या फिर फीमेल,
तो वो क्या कहलाती है, अर्ली चाइल्ड बियरिंग में आती है। ठीक है, अब क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, सोशल इफेक्ट, मतलब कि आई क्यों है वो, इस एज में क्यों आई है, तो स्कूल ड्रॉप आउट हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, शादी करा देते हैं जल्दी, अर्ली मैरिज इश्यू हो गया, ठीक है, लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये सोशल इफेक्ट पड़ता है, समाज पर इफेक्ट पड़ता है। बच्चे पर और मदर की बात करते हैं, सोशल इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। ठीक है, हमने तो ऐसे चलो बता देते हैं आपको, इन दोनों के बारे में आपको बता रखा था, तो ये देख लेते अपन। इफेक्ट्स ऑन बेबी, बेबी पर, बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि जो 20 साल से पहले ही अगर प्रेग्नेंट हो गई है महिला, तो बच्चा भी जल्दी होगा। सपोज करो वो 18 की एज में हो गई हो, ठीक है। एक, जब हॉस्पिटल में हम काम कर रहे थे लेबर रूम में, तो हमने देखा कि 90 या फिर 20 एज की थी एक, उसके थे, सॉरी 21 ईयर की थी एक लेडी, उसके 3 तो बच्चे थे, चौथी प्रेगनेंसी थी। ये देखो आप, तो क्या हुआ होगा। वो निकाल देना, GTPL बताया था आपको, बिल्कुल उसमें ऐड करना पड़ता है ना, इसलिए पूछना पड़ता है। चलिए, तो प्रीमेच्योर बर्थ, बच्चे का प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है अगर 20 साल से पहले ही अगर हो, चांस रहते हैं, वैसे सभी में नहीं होता, लेकिन कुछ चांस रहते हैं कि प्रीमेच्योर हो सकता है बर्थ। LBW हो सकता है बच्चा, लो बर्थ वेट का हो सकता है, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हमने पेडियाट्रिक्स में पढ़े थे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। ठीक है, इंक्रीज न्यूनेटल मोर्टेलिटी, ओके, मृत्यु दर भी उनकी बढ़ सकती है, बताया था आपको। यहाँ पे टी आ गया, मोर्टेलिटी एक होता है, मोर्टेलिटी एक होता है, मोर्टेलिटी एक तो होता है मोर्बिडिटी, मोर्बिडिटी एक होता है मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, टी अपन लेते हैं मौत से, तो मौत से ले तो जिसमें टी आ गया मतलब कि मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है, ऐसे आप याद रख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। बात करते हैं मदर पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। अर्ली चाइल्ड बियरिंग में जब 20 साल से पहले ही अगर प्रेग्नेंट हो रही है वो लेडी, तो मदर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, तो एनीमिया हो सकता है सर उसके, ओके, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन हो सकती है। अब हाइपरटेंशन से हम OBG सेकंड में देखेंगे, एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो वो उसमें देखेंगे। डिफिकल्ट लेबर, लेबर की जो स्टेज थी, ठीक है, उसमें डिफिकल्टी हो सकती है लेबर होने में, ठीक है। माल न्यूट्रिशन हो सकता है, मदर के सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाना उसको। इंक्रीज रिस्क ऑफ मैटरनल डेथ, मर भी सकती है वो, ठीक है, बच्चा भी मर सकता है और माँ भी मर सकती है। कभी कभी आपको, आपने टीवी पे देखा होगा या फिर सुना होगा कि माँ को बचाना है या बच्चे को, दोनों में से एक को चूज करो, ठीक है, वही चीज आती है। इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है मदर को, ओके। तो ये तो हो गया अर्ली चाइल्ड बियरिंग का। अब फ्रिक्वेंट चाइल्ड बियरिंग में क्या आता है सर, फ्रिक्वेंट चाइल्ड बियरिंग मतलब कि बार बार, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। फ्रिक्वेंट चाइल्ड बियरिंग मीन्स रिपीटेड प्रेगनेंसी विद शॉर्ट इंटरवल्स बिटवीन बर्थ। भाई एक तो जैसे भी बताया मैंने, 16 बच्चे हैं किसी के, अब वो 16 एक साल में, उनके बीच में 1 साल का है, 2 साल का गैप है, ठीक है। अब किसी के गैप ही नहीं है, वो EBF वगैरह का होता है, उसके बाद में तुरंत हो जाए, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। 7-8 महीने का गैप है किसी में, तो इंटरवल अगर क्या हो, कम हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मदर पर, फिजिकल वीकनेस होगी, एनीमिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इंक्रीज रिस्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। अगला बच्चे पर क्या होगा, तो वही पुअर ग्रोथ होगी उसकी, माल न्यूट्रिशन हो गया, इंक्रीज इन्फेक्शन, LBW, तो ये बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है, ओके। आगे आता है एक, आपको छोटी सी यूनिट दे रखी है, यूथ फ्रेंडली सर्विसेज। 2 नंबर में पूछ ले बाई चांस, वैसे तो पूछते हैं नहीं, 2 नंबर में या फिर MCQs वगैरह आ जाए, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि यूथ फ्रेंडली सर्विस क्या होती है। YFS की हेल्थ सर्विसेज स्पेशली डिजाइन फॉर अडल्ट एंड यंग पीपल्स, कि अडल्ट और जो यंग है उनके लिए जो भी हेल्थ सर्विसेज डिजाइन करी जाती है, वो क्या होती है, यूथ फ्रेंडली सर्विसेज कहलाती है। अब कौन कौन सी सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जाती है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन कहलाता है।
रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उनको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी डिजीज थी, एसटीडी, एचआईवी वगैरह है, तो है ना, तो इनके बारे में बताया जाता है और उनसे कैसे बचे उनके बारे में एजुकेशन दी जाती है, कैसे इंप्रूव करें हेल्थ को, हाइजीन मेंटेन रखे। फैमिली प्लानिंग मेथड होते हैं, सर्विस होती है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज वो प्रोवाइड की जाती है इसमें। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे यूज लेने हैं, ठीक है, क्या कब करना है, तो कितना गैप देना है, तो वो इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एसटीआई प्रिवेंशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होती है उनसे बचना, कैसे बचे, ठीक है, उन जैसे पता है आपको बहुत सारी एचआईवी हो गई एक तो, ठीक है, इधर आ गया एचआईवी काउंसलिंग कराई जाती है, टेस्ट कराए जाते हैं, काउंसलिंग कराई जाती है, अगर हो गया हो तो थेरेपी दी जाती है। ठीक है, बाकी एचआईवी के बारे में कम्युनिटी फर्स्ट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आगे हम बात करते हैं, रफ कर देते हैं, आपको नोट्स में दिक्कत नहीं आएगी। फैमिली प्लानिंग मेथड्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, हमने इंपॉर्टेंट को पहले पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे ओवरव्यू। बाकी पहले हमने पढ़ लिया है, कम्युनिटी में भी हमने देख लिया इसको। ठीक है, इधर से हाँ ओबीजी में भी हमने देख लिया, आई थिंक चौथी यूनिट थी शायद, फोर्थ यूनिट है शायद इसकी। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसे नाम है कुछ, तो वो जरूर पढ़ लेना। फैमिली प्लानिंग मेथड्स, फैमिली प्लानिंग इज द वॉलेंट्री डिसीजन बाय कपल्स। ये इनवॉलेंट्री नहीं है, वॉलेंट्री उनके द्वारा लिया गया है, इसमें किसी का दबाव नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ डिसीजन ले रहे हैं। टू डिसाइड द नंबर एंड स्पेसिंग स्पेस ऑफ द चिल्ड्रन, कि अगर कितने बच्चे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, तो कितने बच्चे रखने मतलब माना नहीं है, हो गया तो अब हो गया, कितने बच्चे उनको करने हैं, और उन बच्चों के बीच में कितना उसमें स्पेस होना चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, कितना गैप मेंटेन करे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो वो सभी क्या है डिसीजन लिया जाता है, तो वो फैमिली प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से मेथड्स है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इनको हमने क्या है कि फ्लो चार्ट के द्वारा भी बता रहे हैं आपको। बाकी आपको बहुत अच्छे से लिखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी में से बनता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने 2 टाइप में हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है। तीसरा और आता है इमरजेंसी बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसको भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेनली 2 टाइप में हमने इसको क्लासीफाई किया है, एक तो टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। पहले अपन देख लेते हैं परमानेंट के बारे में, क्योंकि परमानेंट छोटा है। तो ये आता है परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड क्या होता है, जिसमें कोई चांस नहीं है वापस से आने के। ठीक है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। मेल में होता है मेल स्टेलाइजेशन, जिसे अपन बोलते हैं वासेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो वास डिफरेंस होती है, ये देखो आप डायग्राम में, जो वास डिफरेंस होती है, वासा डिफरेंस बोलते हैं जिसको, उसको क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं, कोक जिसे बोलते हैं। ठीक है, कट कर देते हैं या फिर ब्लॉक, मतलब कि उनको हमें ब्लॉक करना है, इनको ये जो ये वास डिफरेंस है इनको क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है, ताकि स्पर्म है वो आगे नहीं जा पाए। सीमेन तो आएगा, स्पर्म नहीं आएगा। कटिंग और ब्लॉकिंग ऑफ वास डिफरेंस सो दैट स्पर्म डू नॉट एंटर इनटू सीमेन। ओके, ये तो होता है एनएसबी या वासेक्टोमी। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी या ट्यूबल लाइगेशन, या फिर अपन इसको बोलते हैं फीमेल स्टेलाइजेशन। इसमें क्या करना है, जैसे इसमें हमने क्या किया था, सॉरी 1 मिनट, ये ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था इसमें, हाँ हमने इसमें क्या किया था, वास डिफरेंस को किया था, इसमें हमने फेलोपियन ट्यूब को करना है। ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको कोक कर दो या फिर इसको ब्लॉक कर दो। ठीक है, ताकि क्या नहीं हो पाए, मिल नहीं पाए, स्पर्म है, स्पर्म है वो किससे नहीं मिल पाए, ओवम से नहीं मिल पाए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ही होता है वो कुछ भी होता है, रिप्रोडक्शन है या फिर फ्यूजन है वो यहीं पर होता है। ओके, तो ये दोनों मेथड हमने देख लिए। परमानेंट के इरिवर्सिबल होता है, वापस से इसको आने के चांसेस नहीं रहते। अगला है टेम्पररी। टेम्पररी में बहुत सारे मेथड होते हैं। टेम्पररी मतलब कि एक तरीके से टेम्पररी रूप हो गया, वापस से पहले जैसा हो सकता है टेम्पररी, या फिर रिवर्सिबल हो सकते हैं इसमें। हॉर्मोनल मेथड हो गया, नॉन हार्मोनल हो गया, बेरियर अदर्स में आ गया, जैसे इस पर जेल हो गया, ठीक है, क्रीम्स हो गया। एक इसमें विड्रोल मेथड भी होता है कि जैसे ही
विड्रॉल मेथड में क्या है कि जैसे सीमेंट इंटरकोर्स के टाइम पे सीमेंट जैसे जाने लगे उसके तुरंत आपको क्या उसको पेन इसको विड्रॉल कर लो, ठीक है, कोइटस इंटरप्ट। तो ये तो होता है क्या, विड्रॉल मेथड। ओके, एक हमारे पास आता है बैरियर मेथड में, क्योंकि हम क्या पीछे से चल रहे हैं ना, हम क्या है यहाँ से चल रहे हैं, ये दोनों देख लिया तो अदर्स मेथड देख लिया, अपन देख लेते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में जैसे मेल कॉन्डम्स होते हैं, फीमेल कॉन्डम्स होते हैं, ठीक है, लेटेक्स के बने होते हैं, हमने देखा था। एक होता है डायफ्राम, सर्वाइकल केप होती है, ठीक है, ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। अगला देखते हैं अपन नॉन हार्मोनल मेथड्स। नॉन हार्मोनल मेथड्स में क्या होता है सर, सॉरी मिटा देते हैं इनको, ये सर मिटा दिया। नॉन हार्मोनल्स मेथड में क्या होता है, कॉपर टी, नाम सुना होगा आपने, कॉपर टी, आईयूसीडी। आईयूसीडी इंपॉर्टेंट है, आईयूसीडी बहुत अच्छे से देखना आप, ठीक है। आईयूसीडी हो गया एक, आपने नाम सुना होगा, कौन सा सर, आपने ये सुना होगा LAM, लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। जब तक EBF चल रहा है, जब तक कि EBF या फिर वो मदर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तब तक कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट रहता है इसमें ब्रेस्ट फीडिंग का। अपन पॉइंट देख सकते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। एक होता है अपने पास ये, कौन कौन से इसमें मेथड आ गया देखो, नेचुरल मेथड में कैलेंडर या रिथमिक, इसमें कैलेंडर के हिसाब से कब हुआ है, 14 डेज के हिसाब से अपन प्लस माइनस करके सेट कर सकते हैं। सर्वाइकल म्यूकस हो गया, अगर म्यूकस थिन है थिक है तो उसके हिसाब से चेक करना है, थिन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थिक है मतलब कि ओव्यूलेशन हो चुका है। बेसल बॉडी टेम्परेचर अगर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है मतलब ओव्यूलेशन हो चुका है, तो इसके लिए आपको डेली टेम्परेचर में मॉनिटर करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा मेथड, नॉन हार्मोनल मेथड। अब आता है लास्ट हार्मोनल्स मेथड। तो इसमें वही आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आती है, इसमें आता है आपके पास ओरल पिल्स हो गया, प्रोजेक्ट POP जिसे बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हो गया, है ना, कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। इंजेक्टेबल में है जैसे कि डंपा हो गया, ठीक है। अब डंपा कहाँ पे लगता है, सबक्यूटेनियस या IM, पूरी इसमें अपडेट आई थी, आप कमेंट करो। पहले अलग लगता था, अब अलग लगने लग गया है, ठीक है, इसमें अपडेट हुआ था, तो ये कमेंट कर दो, देखिए पता है कि आपको, नहीं तो फिर हम बताएंगे आपको। वैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था आपको जिसमें फैमिली प्लानिंग पढ़ाई थी। तो डंपा कहाँ पर यूज होता है, इम्प्लांट्स होता है जिसे अपन अंतरा बोलते हैं आजकल, गवर्नमेंट सप्लाई में अंतरा के नाम से ये चलता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन हो गया। तो ये था क्या, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, जिसको हमने पहले बहुत आसानी से अच्छी लैंग्वेज में डीपली देखा था, ये हमने फ्लो चार्ट के द्वारा समझा दिया है। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो नर्स का क्या क्या रोल है फैमिली प्लानिंग में, तो इसका फर्स्ट रोल होता है हमारे पास प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना कम्युनिटी में या फिर जो भी पेशेंट आ रहा है उनके लिए। असेस द नीड ऑफ कपल्स एंड हेल्प देम चूज सूटेबल मेथड, कि उनको क्या चाहिए, कौन सा मेथड यूज लेना चाहिए। इतने सारे मेथड देखे हमने, कौन सा ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये, तो उनके हिसाब से आपको बताना है, उनको हेल्प करनी है। काउंसिल क्लाइंट्स अबाउट बेनिफिट्स रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स, अब इनको लेने में क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, कब कब यूज ले, तो उनके बारे में बताना है। रिस्क क्या है, मोटिवेट करना है कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नारे भी चले चले हैं, स्लोगन टाइप, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है। असिस्ट इन इंसर्शन ऑफ IOCD एंड इंस्टॉलेशन सर्विसेज, अब कोई डॉक्टर है वो ये काम कर रही है, ठीक है, तो उसमें हमें असिस्ट भी करना है, एज ए नर्स हेल्प करनी है हमारे सीनियर्स की, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, रोल देख रहे हैं। प्रोवाइड फॉलो अप केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इनसे, उनकी कैसे मैनेज करें वो बताना है, करनी है मैनेज। और रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करना है, अगर ये काम नहीं हुआ मतलब आपने कुछ नहीं किया, यही है हमारे पास मेन। प्रमोट अडल्ट एंड यूथ फ्रेंडली सर्विसेज, जो कि मैंने अभी पढ़ाया आपको, YFS नाम से। एंश्योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि जो भी हमने काम किया है, जो भी हम पेशेंट को बता रहे हैं, जो भी मेथड हम दे रहे हैं ये, ठीक है,
जो भी हमारी बात हुई है वो किसी को नहीं बताना है और उनसे कंसेंट लेनी है। ठीक है। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है। जो कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं घर घर जाकर, या फिर हम प्रोग्राम चलाते हैं कि ऐसा करो, ठीक है, तो उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है एज ए नर्स। ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा लेक्चर जो कंप्लीट होता है। बाकी इम्पोर्टेंट तो फैमिली प्लानिंग है, वह इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाए। और तो पढ़ने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखो, ठीक है, पर वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं और आती भी नहीं है। बनेगा तो 2 या 5 नंबर का बनेगा, कहाँ से बनेगा वो मैंने आपको बता भी नहीं। ओके। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ। नोट्स, हाँ नोट्स की बात कर रहे थे आप। नोट्स आपको अब 3 यूनिट के बच रहे हैं, 5, 6, 7। तो ये आपको, ये लेक्चर अपलोड हुआ और इसके अगले दिन ही वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। फिर अपन ओपीजी सेकंड स्टार्ट करेंगे, बढ़िया अच्छे से समझेंगे, एग्जाम से पहले करा देंगे आपको। ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ। राधे राधे।